साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चेहरे की रेखाओं के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। इस वीडियो में मैं आपको तिल के बारे में बतलाता हूं। तिल 3 प्रकार के होते हैं। एक काला तिल होता है, एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है। लाल तिल और सफ़ेद तिल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जहाँ भी होते हैं, जिस जगह होते हैं, उस जगह की बढ़ोतरी करते हैं शुभ कार्यों में। बहुत ही अच्छे होते हैं, जिस कहीं भी बने हों चेहरे पर। और जो काले तिल होते हैं वो अधिकांशतः होते हैं। तो जो तिल होता है काले रंग का तिल, वो काले तिल आपने देखे होंगे। अगर उसी के आकार का हो तब तो वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो जो दिखलाई नहीं देता हो, बहुत धुंधला धुंधला सा हो, तो उसका फल भी जो है बहुत ही कम होता है। तो देखिए, तिल के बारे में आपको बतलाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेखाओं के बारे में बतलाया था, तो थोड़ा बहुत इसमें भी देख लीजिए। जैसे कि ये आपकी शनि रेखा है, सबसे ऊपर बालों के पास वाली रेखा शनि रेखा कहलाती है। और इसके नीचे वाली रेखा गुरु रेखा, फिर मंगल रेखा, फिर बुध रेखा, फिर आपकी होती है ये शुक्र रेखा होती है। फिर ये सूर्य की रेखा हो जाती है, ये चंद्र की रेखा हो जाती है, बीच में शुक्र की रेखा है। ललाट पर पूरी एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जब कोई रेखा होती है तो उसका फल पूरा पूरा होता है, लेकिन जब ये रेखाएं आधी अधूरी होती हैं तो उसका फल भी आधा और अधूरा होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये शनि रेखा है, सबसे ऊपर बाल के पास वाली शनि रेखा है। इसके नीचे इस साइड में अगर कोई काला तिल हो तो देखिए उसमें क्या होता है, या फिर मध्य में हो, बिल्कुल मध्य में हो या इसके नीचे हो, तो डरपोक किस्म का आदमी होता है। और शनि के बाईं तरफ, ये शनि है, इसके बाईं तरफ इस साइड में कोई तिल हो तो वो यात्रा करने वाला होता है। और गुरु रेखा इसके नीचे, ये गुरु रेखा कहलाती है। गुरु के मध्य में अगर रेखा तिल हो, यहाँ पर तिल हो मध्य में, तो वो चतुर होता है और बुद्धिमान भी होता है। और देखिए, मंगल जो रेखा है बीचों बीच में, ये जो मंगल रेखा है, इसके दाहिनी तरफ इस साइड में कोई तिल हो, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कोई भी तिल हो तो वो यश वाला होता है, धनवान भी होता है और सुखी भी होता है। लेकिन मध्य में तिल होता है तो वो क्या होता है, सुखहीन हो जाता है। अगर बीचों बीच में तिल है मंगल में तो वो सुखहीन हो जाता है और संतानहीन भी हो जाता है। और बाएं और तिल हो तो वो बहादुर होता है। और अगर सूर्य क्षेत्र पर ये जो सूर्य की रेखा होती है, दाहिनी आंख के ऊपर जो सूर्य की रेखा होती है, उसमें अगर दाईं तरफ तिल हो तो जमीन जायदाद वाला होता है। इस साइड में तिल हो तो जमीन जायदाद वाला होता है। मध्य में हो तो वैभवशाली होता है और सुख और यश की भी कीर्ति होती है उसमें। और बाईं तरफ हो तो गलत होता है, वो गृहस्थ जीवन दुखी होता है उसका। और अगर शुक्र के दाईं तरफ तिल हो तो गृहस्थ जीवन भी दुखी होता है। ये जो शुक्र का क्षेत्र है ना, ये शुक्र की रेखा बनी हुई है, और दाईं तरफ तिल हो तो कैसा होता है, गृहस्थ जीवन दुखी होता है। तो देखिए, ये जो शुक्र रेखा इस प्रकार की भी हो सकती है, इस प्रकार की हो सकती है, दोनों ही रेखाएं हो सकती हैं। और अगर ऊपर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो तो भौतिक सुख मिलता है उसको। और अगर बाईं तरफ हो तो पर स्त्रीगामी होता है। इस साइड में हो या इधर हो तो पर स्त्रीगामी होता है। और देखिए, बुध क्षेत्र पर
ये जो होती है बुध की रेखा कहलाती है। ये बुध की रेखा कहलाती है। मंगल के नीचे वाली रेखा बुध की कहलाती है। दाहिनी ओर हो तो व्यापार में सफल होता है। इस साइड में हो, यहाँ से लेकर के इस साइड में कहीं भी हो। और मध्य में हो तो दूरदर्शी होता है। बिल्कुल बीचों बीच मध्य में हो तो दूरदर्शी होता है ऐसा आदमी। और बाईं तरफ हो तो डरपोक किस्म का हो जाता है। अगर इस साइड में हो तो डरपोक किस्म का हो जाता है, अपने काम बिगाड़ने वाला होता है। और ये चंद्र क्षेत्र पर ये रेखा बनी हुई है, चंद्र की रेखा बनी हुई है, बाईं आंख के ऊपर बनी हुई है। अगर यहाँ पर कोई रेखा बनी, बिंदु बना हो, तिल का निशान हो तो यश होता है, धनवान होता है। और रेखा पर अगर हो, इस रेखा के ऊपर हो तो कैसा होता है, रोगमय होता है और उसकी अल्पायु होती है। और बाईं तरफ हो तो इस साइड में हो तो तकलीफ देने वाला होता है, रेखा के ऊपर हो तो देखिए साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको ये बतलाया तिलों के बारे में। और देखिए तिल के बारे में क्या बतलाता हूँ कि भौं के बीच में, इन दोनों भौं के बीच में यहाँ पर तिल हो तो आदमी धार्मिक होता है, दीर्घ आयु होता है और उदार हृदय होता है। और अगर आँख के पास में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो तो ऐसा आदमी विद्वान होता है और चतुर होता है, साथ में धनवान भी होता है। और अगर लाल तिल हो तो धनवान तो होता है लेकिन फिजूल खर्ची उसको ज़्यादा करनी पड़ती है। अब देखिए ये बाईं कनपटी होती है, ये कान के साइड में ये क्षेत्र बाईं कनपटी कहलाता है। यहाँ पर तिल हो तो दुखमय जीवन होता है। और अगर भौं के पास में हो, ये भौं है तो भौं के पास में हो, बाएं भौं के पास एकांतवासी और सामान्य जीवन होता है। और दाईं कनपटी पर हो इसी प्रकार से तो सुखपूर्ण जीवन होता है। इस कनपटी में हो तो कान के पास में कनपटी का क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसा आदमी सुखपूर्ण होता है। और कान के पास का तिल होता है तो साहसी आदमी होता है। और भौं के पास में हो, दाहिनी भौं के पास में हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो कमज़ोर आँख होती है उसकी। और अगर इस नासिका के पास में हो तिल तो ऐसा आदमी सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और नासिका के मध्य में हो, यहाँ पर बीचों बीच में हो तिल तो ऐसा आदमी की शादी तो अच्छे घर में होती है लेकिन दुष्ट स्वभाव का होता है और यात्रा करने वाला होता है। और बाईं नासिका पर तिल हो तो कठिन परिश्रम के बाद में सफल होता है। यहाँ पर तिल का निशान हो, यहाँ पर तो कठिन परिश्रम के बाद अगर ऊपरी ओठ पर, अब देखिए ये ओठ है ना, इस ऊपरी ओठ पर तिल हो तो आदमी कैसा होता है, विलासी टाइप में होता है। और नीचे ओठ पर हो, यहाँ पर हो तो निर्धन होता है। इस क्षेत्र पर हो, किनारे पर हो तो निर्धन होता है। और ठोड़ी पर हो, ये जो ठोड़ी कहलाती है, यहाँ पर हो तो आदमी मतलबी होता है और स्वार्थी होता है। गर्दन पर हो तो ऐसा आदमी समझदार होता है। बाएं गाल पर तिल हो तो धन का अभाव होता है और सामान्य जीवन व्यतीत करता है। दाएं गाल पर हो तो उन्नतशील होता है और बुद्धिमान भी होता है। बाएं कान के ऊपर भाग में तिल हो तो दीर्घ आयु होती है उसकी। और दाएं कान के ऊपर हो तो उन्नतशील होती है उसकी। और अगर सिर पर तिल हो, कहीं पर सिर पर तिल होता है, बिल्कुल बाल के किनारे पर सिर पर तिल होता है तो धनवान आदमी होता है। और सिर के दाहिनी तरफ हो तो सफल सम्मान मिलता है और बाईं तरफ हो तो परेशानी होती है। तो देखिए साथियों, औरतों के बाईं तरफ तिल अच्छा होता है और आदमी के दाईं तरफ तिल अच्छा होता है। ये जो मैंने स्वभाव बदलाए हुए हैं ये बिल्कुल, अगर दुखमय जीवन हो, जैसे कि बाईं तरफ तिल होता है आदमी के तो दुखमय जीवन होता है। और अगर यही
दाईं तरफ हो तो सुख में ऐसे उल्टा स्वभाव हो जाता है। तो आदमी के दाईं तरफ, औरत के बाईं तरफ तिल शुभ होता है। तो देखिए साथियों, तिलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और आगे मैं चेहरे के बारे में तिल के अलावा और भी जानकारी दूंगा। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।